हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन नेवी ने पहला प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत जो डिस्ट्रॉयर है यानी कि INS विशाखापट्टनम उसे रिसीव कर लिया गया। तो इसकी जो जानकारी है इंडियन नेवी की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी गई है। ये जो डिस्ट्रॉयर इनको 28 अक्टूबर 2021 को रिसीव किया गया था। तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट 15B का डिस्ट्रॉयर है उसका इसी साल से इंडक्शन चालू हो गया। जो प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत डिस्ट्रॉयर बनाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट अल्फ़ा के अंतर्गत डिस्ट्रॉयर बनाए गए हैं, यानी कि INS कोलकाता क्लास के जो डिस्ट्रॉयर हैं उन्हीं का नेक्स्ट वर्जन है। कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ पर किए गए हैं, बाकी कई मामलों में दोनों में सिमिलरिटी भी है। तो बाहर से देखने पर पहला विजुअल डिफरेंस वो है यहाँ पर ब्रिज की डिज़ाइन को ज़्यादा स्टेल्थी रखने की कोशिश की गई, तो आपको विज टाइप शेप है दिखाई देगा। बाकी INS विशाखापट्टनम और INS कोलकाता में माइनर डिफरेंस है, पर ये मेजर डिफरेंस है। यूजुअली आप दोनों में अंतर कर सकते हैं। तो ये स्टेल्थी डिस्ट्रॉयर है और फुल लोडेड के साथ तकरीबन 8900 टन का डिज़ाइन कैरी कर सकता है। तो ये कोलकाता जैसे ही एडवांस सेंसर के साथ आता है। तो मेन रडार है एम्स स्टार एक्स बैंड, ऐसा रडार है जो कि INS कोलकाता में लगा हुआ है। वहाँ से कम्प्लीटली लोडेड है। जो इशू होता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो जब हम बात करने आर्मामेंट की आती है तो इसमें तकरीबन 32 बराक 8 ERSM को कैरी करेगा ऐसा बताया जा रहा है, पर अभी कंफर्म नहीं है। तो जो ERSM है उसकी मैक्सिमम रेंज 150 किलोमीटर की बताई जाती है। बाकी एंटी शिप लैंड अटैक मोड में ब्रह्मोस को यूज करेगा। करीबन 16 ब्रह्मोस को कैरी करने में सक्षम होगा। बाकी गन की बात करें तो 36 mm की सुपर रैपिड गन लगी है, जिसको हरिद्वार में ही बनाया जाता है। पहले ऐसा बताया जाता था कि अमेरिकन मार्क 48 गन लगने वाली है, पर ऐसा नहीं है। तो बात कर रहे हो सुपर रैपिड गन की, तो 36 mm की सुपर रैपिड गन है, काफ़ी सफिशियंट लगती है। तो यहाँ पे 4 टारबीडो ट्यूब लॉन्चर भी है 533 mm टारबीडो के लिए, और 4 AU-6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। तो बात कर रहे हो कि इशूज़ की, तो इशूज़ ये आता है कि जो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर है और जो चाइनीज डिस्ट्रॉयर हैं उसमें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम की बात करोगे तो 90 से 100 के अराउंड है। वहीं अमेरिकन डिस्ट्रॉयर की बात कर रहे हो तो 96 VLSM लॉन्चर के साथ आते हैं। वहीं पे बात करोगे चाइनीज़ O टाइप 55 डिस्ट्रॉयर की, तो इसमें तकरीबन 112 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम दिए गए। में INS विशाखापट्टनम की बात करें तो खाली 48 लॉन्चर सिस्टम होते हैं, जिसमें से जो ब्रह्मोस है उसको लॉन्च करने के लिए खाली 16 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम दिए गए। ये बात भी क्लियर कर दें कि INS विशाखापट्टनम के कंपैरिजन में जो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर है वो तकरीबन 2000 से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट का है। वहीं बात करोगे चाइनीज डिस्ट्रॉयर के तो तकरीबन दुगुने हैं INS विशाखापट्टनम। तो चाइनीज डिस्ट्रॉयर को से आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट दुगने हैं, तो दुगने लॉन्चर लग सकते हैं। लेकिन पर अमेरिकन डिस्ट्रॉयर के कंपैरिजन में 1-2 हज़ार डिस्प्लेसमेंट कम होने के बाद इतना कम होना सही नहीं सेंस बनाता। यहाँ पर प्रॉपर एक्सपोर्टेशन भी है। जो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर होते हैं वो क्रूज मिसाइल के तौर पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइल को यूज़ करते हैं, और एक मिसाइल का वज़न 1600 kg का है, जिसके अंगस्ट में जो इंडियंस डिस्ट्रॉयर ब्रह्मोस को फायर करती है, एक ब्रह्मोस का वजन 3000 किलोग्राम है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट दुगुना है, और एक शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए मल्टीपल स्टॉर्म हॉक लगती है। वहीं बात करो ब्रह्मोस की, तो इतनी कैपेबल कि उसकी सिंगल शॉट प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है, साथ में उसकी डैमेज भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मिसाइल ज़रूर कम है लेकिन कैपेबल ज़्यादा है। हमारे डिस्ट्रॉयर में जिस चीज़ की कमी है वो शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पर हो सकता है फ्यूचर में VLSRM को लगाया जाए। VLSRM इंडिया द्वारा बनाई गई शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो 40 किलोमीटर तक टारगेट को इंगेज करने में सक्षम है। ये मिसाइल जो है अस्त्र मिसाइल पर बेस्ड बराक 8 मिसाइल केपेबल है 0.5 से 150 किलोमीटर तक किसी भी एरियल टारगेट को हिट करने की। लेकिन प्रोटेक्शन सिस्टम का जो इन्हेंसमेंट है वो VLSRM से लगाई जा सकती है फ्यूचर में, पॉसिबिलिटी फ्यूचर में नज़र आती है। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि हमारे डिस्ट्रॉयर है पूरी तरह से अंडर आर्म्ड नहीं है। तो यहाँ पे गलत होगा कि हमारे डिस्ट्रॉयर को अंडर आर्म्ड कहना।
अंडर आर्म्ड नहीं है, सफिशिएंटली आर्म है। तो इसी बात पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।